नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहे हैं उन सभी को हम वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत में की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? तो है गुजरात। गुजरात जो है जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो वो है बीसीसीआई, याद रखना। उसके बाद किस देश के रक्षा मंत्री एस कार्टर का निधन हुआ? तो है अमेरिका। किस राज्य ने संपत्ति कर माफ़ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च किया? तो दिल्ली राज्य ने संपत्ति कर माफ़ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? संदीप बख्शी को, याद रखना, संदीप बख्शी। संयुक्त राष्ट्र संघ की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू हुई? तो मिस्र में। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माई गवर्नमेंट के सीईओ कौन बने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माई गवर्नमेंट के सीईओ आकाश त्रिपाठी बने। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवर्तन समिति के अध्यक्ष कौन बनी? तो है सैफाली जुनेजा। किस राज्य में सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 130 लोगों की मौत हुई? तो है गुजरात राज्य में। भारत और किस देश के बीच जोधपुर में गरुड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस देश के बीच जोधपुर में गरुड़ सैन्य अभ्यास, याद रखना, गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस देश के बीच आयोजित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया गया। भारत का 7वां बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा बना? तो है रूस। भारत आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान देगा? भारत आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान देगा? 5 लाख डॉलर। दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता देश कौन सा बनकर उभरा? तो है भारत। टाटा पावर के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया। किस कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया? किस कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया? वो है सावनी कंपनी, सावमी। किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया? तो है ईरान। याद रखना, ईरान देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, याद रखना। भारत के स्टीलमैन कौन थे जिनका निधन हुआ? जमशेद जे ईरानी भारत के स्टीलमैन थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका निधन हो गया, जमशेद जे ईरानी। किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना? तो है उत्तर प्रदेश। लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो है ब्राज़ील। तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप किसने जीता? तो है भारत। फीफा U17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता?
स्पेन। राज सिंह ने किस राज्य में हेलीपैड लॉन्च किया? तो है लद्दाख। राजनाथ सिंह ने लद्दाख राज्य में हेलीपैड लॉन्च किया। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो 1 नवंबर को मनाया गया। किस राज्य की ममलूह गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी? तो है मेघालय। विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शंकर सुब्रमण्यम। 17वां उद्धव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो ग्वालियर में मनाया गया। देश के नए रक्षा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? देश के नए रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने को, याद रखना, गिरिधर अरमाने को देश के नया रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा बना? प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश अमेरिका बना। उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान। किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक तो है राजस्थान। याद रखना, राजस्थान राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। भारत में यूपीआई के जरिए साल 2022 में लेन देन कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा? तो है 730 करोड़ रुपए। किस स्पेस एजेंसी ने 63.8 टन वजनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो है स्पेस एक्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष साल 2022 में कौन सा देश करेगा? घाना। किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया गया? 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल। इन सभी ने 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में टीबी रोगियों की संख्या कितनी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में टीबी रोगियों की संख्या कितनी है? 5.8 मिलियन। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को। फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया। 41वें राजशाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2022 का वर्ड ऑफ ईयर चुना? किस शब्द को? परमेक्रिसिस। याद रखना, परमेक्रिसिस। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो मध्य प्रदेश में किए गए। किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो है छत्तीसगढ़ राज्य। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की? तो रूस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है। यूजीसी ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए? यूजीसी ने तो 11 दिसंबर को। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? तो गुजरात में। गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया। मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। किस देश के राष्ट्रपति मिशेल ओवन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो
लेबनान। G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए? एम अमृता नंदमयी। यूजीसी ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया कि निर्देश दिए? 11 दिसंबर। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? तो गुजरात। एलोन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया? तो 44 बिलियन डॉलर। भारत और किस देश के नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास शुरू किया? सिंगापुर। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिजी देश। सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित कराया गया? तो नई दिल्ली में। किसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च की? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद तो बीएसई ने। इस्माइल असराफ का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो है फिल्म निर्देशक थे इस्माइल असराफ। सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष उत्सव का उद्घाटन किया? तो कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया।